हेलो बच्चों, पॉपुलर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग परसेंटेज कहते हैं और प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है। प्रतिशत क्या है जानते हैं। प्रति 100 को प्रतिशत कहा जाता है। यानी प्रति 100 को प्रतिशत कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे 5% को हम 5/100 लिखते हैं, यानी इसका हर 100 है और 100 में 5, इसका माने हुआ 8% का माने हुआ 8/100, 100 में 8। 10% का माने हुआ 10/100, 100 में 10, यानी सभी में के हर में 100 है। तो प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। 5/100 को हम 5% लिख सकते हैं, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसके हर में हमेशा 100 होता है। अब आइए जानते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बेसिक नॉलेज है, इसी नॉलेज से आगे के प्रश्न बनेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100% से गुणा किया जाता है। यानी जब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें 100% से गुणा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे 4/25 हमारे पास एक भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसमें हम 100% से गुणा कर देंगे। 25 से 100 4 बार में कट जाएगा, 4 चौका 16% हो गया। यानी 25/4 जो भिन्न था उसका प्रतिशत में रूप 16% आया। उसी तरह 2/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100% से गुणा कर देंगे, तो 5 से 100 20 बार में कट गया, 20 दूना 40%। तो इस तरह से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100% से गुणा कर देंगे, तो भिन्न प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब आइए जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। यानी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग देंगे। जैसे 5% है, इसको भिन्न में बदलना हो तो हम 100 से भाग देंगे, यानी 5/100 लिखेंगे। तो ये 5% भिन्न में बदल गया और 5% का भिन्न रूप 5/100 हुआ। 20% का भिन्न रूप 20/100 हो गया। इस तरह से किसी भी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो उसमें सीधे हम 100 से भाग दे देंगे तो वह प्रतिशत भिन्न में बदल जाएगा। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम 100% से गुणा कर देंगे तो वह भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीखा कि कोई भिन्न हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदले और कोई प्रतिशत हो तो उसको भिन्न में कैसे बदले। अब आइए समझते हैं कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। बहुत बार प्रतिशत से रिलेटेड हमारे दैनिक जीवन में प्रश्न आते हैं, इसलिए प्रतिशत की जानकारी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जैसे प्रश्न 1 देखते हैं, 20 रुपये का 20% निकालना हो तो कितना होगा। 20 रुपये का 20%। इसके लिए हम कैसे बनाते हैं, इसको प्रतिशत हमको निकालना है कि 20 रुपये का 20%। तो यहाँ हम 20 लिख देंगे, का के जगह पर गुणा का चिन्ह देंगे, और 20% है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत के लिए बट्टा 100 लिख देंगे। अब 1 0 से 1 0 ऊपर ऊपर 0 कट जाएगा और ये तिरछा 0 कट गया। अब जो बचा ऊपर ऊपर गुणा हो गया, 2 दूना 4। इस तरह हम प्रतिशत निकाल लिए कि 20 रुपये का 20% 4 रुपये होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 500 किलोग्राम का 40% कितना होगा। तो जैसे हम ये बनाए उसी तरह कोई भी इस तरह का सवाल हो तो सेम इसी रूल पर बनाएंगे। 500 लिख दिए, का के जगह पर गुणा लगा दिए और 40 और प्रतिशत के बदले में 100 लिख दिए। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब इसमें 50 में 4 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 चौका 20 और 1 0 लगा दिए, और केजी है तो केजी लिखेंगे। तो ये बदल गया हमारा प्रतिशत, हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से कितना प्रतिशत कह रहा है तो उस तरह हम आराम से निकाल लेंगे। जितना का प्रतिशत निकालना उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जितना प्रतिशत कह रहा है उस अंक को लिख के हम घटा में 100 लिखेंगे। कटता है तो कटा देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह प्रतिशत निकाला जाता है। अब एक और प्रश्न आता है कि प्रतिशत में बताना होता है। जैसे 20 रुपये हैं, 20 रुपये में से 4 रुपये खर्च हो गए, खर्च हो गया।
बताइए कितना प्रतिशत खर्च हुआ। हमें प्रतिशत में बताना है, तो अभी हम बताएं कि जब प्रतिशत में बताना हो तो 100% से गुणा किया जाता है। तो हमारे पास कुल कितने रुपये है, 20 है, जिसमें से हम 4 रुपये खर्च किए, तो टोटल लिखेंगे नीचे, और कितना खर्च किया, यानी 20 में 4 किए तो ऊपर 4, ये हमारा भिन्न बन गया। अब हमको प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत खर्च हुआ, तो इसमें हम 100% से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 10 5 बार में कट गया, 5 चौका 20% आ गया। यानी 4 रुपये खर्च हुआ, उसका कितना प्रतिशत खर्च हुआ, तो 20% खर्च हुआ। तो प्रतिशत अगर निकालना हो तो हम भिन्न बनाएंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, जो भी खर्च हुआ है चाहे जो प्राप्त हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। जैसे परीक्षा के भी प्रश्न में आता है कि 200 अंकों में से 150 अंक प्राप्त हुआ, तो बताइए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। सेम जो ये प्रश्न है ये भी उसी का तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें अंक आ गया है, परीक्षा की बात आ गई है कि 200 अंकों में से 150 अंक प्राप्त हुआ, तो बताइए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इसमें भी प्रतिशत निकालना है, तो हम 100 से प्रतिशत से गुणा कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि 200 अंकों में से 150 अंक प्राप्त हुआ, यानी टोटल अंक कितने हैं 200। तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 200 कितना प्राप्त हुआ 150, तो 150 ऊपर लिखेंगे, और हमको प्रतिशत में बताना है तो 100% से हम गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 ये खत्म हो गया, और ये 25 75 बार में 2 से 150 कट गया। अब 75 बच गया, एक तो 75 एकम 75, यानी 75% आ गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक कुछ प्रतिशत के सवाल को हल किए।